और कभी भी अपने मरहूमीन को भूलें मत मेरे भाइयों। ये ना हो कि बरसों गुजर जाएं, महीनों गुजर जाएं, हम सिर्फ शब बारात का इंतजार करें कि भाई हमने 15 शाबान को कब्रिस्तान जाना है और फिर उसके बाद नहीं। 15 शाबान को जाना सुन्नत मुबारक, जाना चाहिए, मगर ऐसा ना हो। हदीसों में तो तरगीब, अगर किसी के वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं तो वो हर जुम्मे के दिन बतौर खास अगर जाता है और जाकर सूरह यासीन शरीफ की तिलावत कर लेता है, मगफरत की बशारत है। जिसके पास हो ऐसी वुसअत वक्त में टाइम में निकाले, ये जरूर करना चाहिए। मरहूमीन को सिर्फ शब बारात, ईद और ऐसे मौके पर उनकी रूहें गोया कि हमारी तरफ देख रही होती हैं, और जब कोई नेकी का काम पहुंचता है उन्हें खुशी होती है और खुशी होती है। हदीस में फरमाया गया, फरिश्ते एक रोशन तबाक थाल, उसमें तुम्हारे वो सदका किया हुआ नेकी की हुई, उसको सजाकर खूबसूरत बनाकर फरिश्ता कब्र वाले के पास आता है। ए कब्र वाले, तेरे घर वालों ने ये तोहफा भेजा तेरे लिए, तेरे घर वालों ने ये भेजा। हदीस पाक में है, साथ वाली कब्र जिसके पास वो तोहफा नहीं आया होता वो गमगीन हो जाता है कि मेरे घर वालों ने तो कुछ नहीं भेजा, मेरे घर वालों ने कुछ नहीं भेजा। इसमें सिर्फ खाना ही नहीं है, इसमें सिर्फ कोई और ऐसी चीज़ नहीं है। आप जब भी चाहें इसाले सवाब तो कर सकते हैं। आप सूरह मुल्क पढ़ दें, सूरह यासीन पढ़ दें, 100 बार दुरूद पाक पढ़ दें। आज जुम्मा का दिन है, आज के दिन जो नेकियां की हैं वो अपने मरहूमीन को इसाल कर दें। कई ऐसे अमाल हैं, बज़ाहिर आप उनकी कब्रों से दूर हैं, कब्रिस्तान से दूर हैं, लेकिन आपके ये नेकी वाले काम ऐसे होंगे इंशाअल्लाह उनकी कब्रों में भी, और उनकी रूहें जहां हैं उन्हें ये खुशी नसीब हो जाएगी। रूह का ताल्लुक जिस्म से ख़त्म नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि रूह निकल गई वो कहीं और चले गई, अब सिर्फ सज़ा है या इनाम है वो जिस्म को हो, नहीं, रूह का ताल्लुक साथ रहेगा। रूह का ताल्लुक मुनक़ते नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर है, अच्छे लोगों की, नेक लोगों की रूहें परवाज करती हैं, और फिर वो परवाज करती हुई जन्नत, आला इल्लीन, काम किस किस मकाम तक वो पहुंच जाती है, लेकिन ताल्लुक उस जिस्म के साथ वो मौजूद होता है। उसका रूह और जिस्म ये दोनों एक साथ। हिसाब किताब हो, जजा, इनाम, सजा हो, ये दोनों पर है। ये सिर्फ एक पर नहीं है कि जिस्म को फायदा है तो रूह को नहीं, या रूह को है तो जिस्म को नहीं। जो राहत है, सुकून है, वो जहां रूह को सुकून मिलेगा वो जिस्म को भी मिलेगा। जहां रूह को है वो जिस्म को भी है। तो ताल्लुक दोनों का साथ रहे। नेकी वाले काम हैं तो रूहें आजाद होती हैं, परवाज करती हैं, और ये रूहें कहां तक, ये जन्नती बागात के अंदर जाकर ये सैर व तफरी, आला इल्लीन तक परवाज कर जाती हैं। और रूहें, और अगर अमल बुरे हैं तो फिर ये अस्फल साफिलीन, ये भी बयान किया, ज़मीन के तबकात और दोज़ख के तबकात जो कुफ़ार के हवाले से बतौर ख़ास ये बयान किया। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि रूह और इनका ताल्लुक़ है, तो आपके मरहूमीन जब मुंतज़िर हैं और रहते हैं, और करना भी चाहिए, तो इसलिए उनको ज़रूर आप इसाले सवाब करें। बाद लोग बतौर ख़ास अरफा के नाम से फातिहा करते हैं, ये कोई शरई इस्तिलाह नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई शरीयत ने कोई इसमें अरफा की कोई अलग से फातिहा वो रखी है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, शब बारात के मौके पर चूँकि रूहें घर के अंदर आती हैं और लोग इस तरह इसाले सवाब करते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। उसमें यह भी ज़रूरी नहीं है कि इनकी ख़ास, कुछ लोग समझते हैं कि साल के दौरान जो फौत हुए गए वो अभी चूँकि मुलाकात कर रहे हैं अपने पहले वाले लोगों के साथ, तो इसलिए यहाँ अरफा की फातिहा, ऐसा कोई तसव्वुर नहीं है। ये अवाम में मशहूर बातें गए, इसाले सवाब करना चाहिए, इससे नहीं रोक रहा, करना चाहिए फातिहा न्याज जो कुछ भी है, लेकिन यूँ नहीं है कि उनकी रूहें इस फातिहा के इंतज़ार में कि ये होगी फातिहा तो हमारी मुलाकात होगी, वरना हमारी मुलाकात नहीं होगी। जो नेक होंगे और जो जिस जिस मकाम पर हैं वहीं उनकी वो मुलाकात भी हो जाएगी।
वही उनकी जो लिखा है, जो मुलाकात है, वो मुलाकात भी उनके साथ होगी, बशर्त ये है कि वो उस मकाम पर पहुँचे, वो उस मकाम का वो अहल हो।